वेद, एक मध्यम वर्गीय लड़का, बचपन से ही हनुमान जी का बड़ा भक्त था। वह रोज हनुमान मंदिर जाता और 11 हनुमान चालीसा का पाठ करता। इसके बाद अपने धंधे पर चला जाता। शाम को अपनी दुकान से लौटकर फिर से मंदिर जाता, भजन कीर्तन करता और फिर अपने घर लौटता। वेद हमेशा अपनी इच्छाओं को छोड़कर दूसरों के भले और अपनी भक्ति पर ध्यान देता। उसका जीवन आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी परेशानियां खत्म नहीं हो रही थीं। उसकी जिंदगी में आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती। उसका बेटा पढ़ाई में कमजोर था और इसकी चिंता उसे हमेशा बेचैन कर देती थी। एक दिन, रोज की तरह, वह मंदिर गया। उसने देखा कि एक भक्त हनुमान जी की पूजा करके बस 5 मिनट में चला गया। ऐसा वह रोज करता था। धीरे धीरे वेद ने देखा कि वह भक्त जो पहले पीली साइकिल से आता था, अब कार में आने लगा। वेद का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, मैं रोज अपने 3 से 4 घंटे मंदिर में बिताता हूं, हनुमान जी के हर मंत्र का जाप करता हूं। दूसरी तरफ यह लड़का सिर्फ 5 मिनट आता है और हनुमान जी उसकी हर प्रार्थना सुनते हैं। प्रभु, मेरी भी सुन लो। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई और उस भक्त से अपनी परेशानी बताई। फिर पूछा, आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं जिससे प्रभु आपकी हर इच्छा पूरी करते हैं? उस भक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर की पूजा करने का कोई विशेष तरीका नहीं होता। बस सच्चे दिल से उनसे जुड़े रहो। हनुमान चालीसा में लिखा है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। मैं बस हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर अपने काम को पूरी ऊर्जा से करता हूं और अपनी परेशानियों को वक्त देता हूं। अगर आपको लगता है कि आपका धंधा तरक्की नहीं कर रहा है, तो उसे थोड़ा वक्त दें। शायद आपको मंदिर में समय बिताने के बजाय अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, ताकि वह भी सही रास्ते पर आ सके। वेद को सब कुछ समझ आ गया। यह सुनकर वह भक्त चला गया, लेकिन फिर कभी मंदिर में नहीं दिखा। वेद समझ गया कि यह जरूर हनुमान जी ने ही उसे सिखाने के लिए भेजा था। धीरे धीरे वेद उस भक्त के ज्ञान के अनुसार रोज मंदिर जाता, हनुमान जी से आशीर्वाद लेता और अपने कर्म पर ध्यान देता। वक्त मिलने पर हनुमान जी की सेवा करता। कुछ दिनों में ही उसकी जिंदगी से परेशानियां कम होने लगीं और वह खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बिना कर्म किए ईश्वर भी कुछ नहीं करेंगे। जो मन, कर्म और वचन से ईश्वर की पूजा करता है, वह सब कुछ हासिल कर सकता है। सच्ची भक्ति वही है जो हमें कर्म करने की प्रेरणा दे। केवल पूजा और प्रार्थना से जीवन की समस्याएं हल नहीं होती। भगवान उनके साथ खड़े होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा और मेहनत से निभाते हैं। मन, वचन और कर्म से जुड़े रहने वाला इंसान हर मुश्किल को पार कर सकता है। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास रखें, लेकिन अपने कर्तव्यों को कभी न भूलें।